एम्प्लॉइज, अच्छा जनाब, इसमें कुछ चेंजेस ये किए हैं कि डिपार्टमेंट की क्लास में हम लोग थोड़ी सी मिस्टेक ये कर रहे थे कि भाई मैंने जो कॉलम बना रहा था, सबसे पहले ये रिलेशनशिप प्रोवाइड करना था, देन उसके बाद प्रॉपर्टी डिफाइन करनी थी, उससे पहले जो है ना वो उसकी जो है वो वैलिडेशन यहाँ पर लगानी थी। फिर उसके बाद जनाब हम यहाँ पर इस डेटाबेस को डिलीट कर देते हैं फॉर द टाइम भी। न्यू डेटाबेस क्रिएट होगा नए सिरे से विद टेबल्स। तो जनाब हमने यहाँ से तमाम कंट्रोलर भी हटा दिए, और जो माइग्रेशन था वो माइग्रेशन भी हटा दिया, और जनाब तमाम व्यूज़ भी हटा दिए। सही है, कोई भी अभी व्यू नहीं है। अब यहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हैं डिपार्टमेंट की क्लास। डिपार्टमेंट और स्टूडेंट की क्लास हमने स्टूडेंट के नाम से बनाई थी, STUDENT, स्टूडेंट के नाम से, और एम्प्लॉय की पहले से बनी हुई क्लास वो अभी हमारे काम की नहीं है। तो कंट्रोलर ऐड करते हैं, और जनाब यहाँ पर कनेक्शन स्ट्रिंग एक दफ़ा देख लेते हैं, कनेक्शन स्ट्रिंग क्या है हमारे पास। ठीक है, उसी सर्वर पे। ठीक, तो यहाँ पर कंट्रोलर ऐड करवाते हैं, माइग्रेशन यूज़ करते हैं, इनेबल डैश माइग्रेशन फोर्स, ऐड डैश माइग्रेशन, और जनाब ये आ जाएगा मेरे पास ऐड डैश माइग्रेशन, अपडेट डैश डेटाबेस वर्बल्स।
ठीक है जनाब, तो ये मेरे पास डेटाबेस क्रिएट हो गया है, इसके अंदर ये टेबल्स भी क्रिएट हो गए। और फाइनली हम क्या करते हैं कि सर कंट्रोलर ऐड करवाते हैं, ऐड एंटिटी फ्रेमवर्क, मॉडल क्लास कौन सी, डिपार्टमेंट, यहाँ पर ये मॉडल यूज़ करना है, देन उसके बाद डिपार्टमेंट। उस वक्त सिर्फ ये मिस्टेक हो रही थी हमारे पास, जहाँ तक कि मुझे लग रहा है कि कंट्रोलर और मॉडल क्लास का नाम हमारा सेम हो रहा था, दोनों स्टूडेंट्स के नाम से बन गई थी। तो ये कंट्रोलर हमने इसका भी ऐड करवा देते हैं, स्टूडेंट का। और ये स्टूडेंट क्लास स्टूडेंट है और स्टूडेंट्स का कंट्रोलर। अब डिपार्टमेंट सबसे पहले हम इम्प्लीमेंट करेंगे, कॉपी कर लेते हैं। क्रिएट न्यू डिपार्टमेंट, तो यहाँ पर हमने पहला डिपार्टमेंट क्रिएट कर लिया, ये मेरे पास डिपार्टमेंट इंटर हो गया। अब यहाँ पे जाते हैं स्टूडेंट्स, ये आ गया स्टूडेंट। अब स्टूडेंट नेम और ये डिपार्टमेंट नेम, तो यहाँ पर हम स्टूडेंट का नाम देंगे और डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे COCIS, और यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो फाइनली हमारे पास जो है वो स्टूडेंट का रिकॉर्ड आ गया। अब इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे बात करेंगे वापस डिपार्टमेंट की, हमें डिपार्टमेंट ऐड करना है, तो डिपार्टमेंट में आप चले जाओ और यहाँ पे जाकर एक दो डिपार्टमेंट और ऐड कर दो। आपने यहाँ पर ये डिपार्टमेंट ऐड कर दिया, इसी तरीके से जनाब यहाँ पर मैथ का डिपार्टमेंट ऐड कर दिया। अब ये 3 डिपार्टमेंट हो गए। अब स्टूडेंट के पास जब आप जाएंगे, स्टूडेंट्स STUDENTS, और जनाब इसके इंडेक्स पेज पे पहले जाएंगे। तो अभी स्टूडेंट मेरे हमारे पास एक ही है। आप क्रिएट करेंगे न्यू स्टूडेंट, तो यहाँ पर कोई भी स्टूडेंट का नाम देंगे, फॉर एग्जांपल सारा कौन से डिपार्टमेंट से बिलोंग करती हैं, वो बी या मैथमेटिक्स, तो हमने इसको मैथमेटिक्स कर दिया, यहाँ पे क्रिएट कर दिया। अब फाइनली अगर हम अपने डेटाबेस पे आते हैं तो न्यू क्यूरी विंडो एडिटर, और यहाँ पर जाकर ये डेटाबेस सेलेक्ट करते हैं और दोनों टेबल यहाँ पर डिस्प्ले करवाते हैं। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम डिपार्टमेंट्स और सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट। टेबल का नाम क्या था जनाब, यही तो था। तो यहाँ से आप, अच्छा स्टूडेंट्स था, तो यहाँ पर आप देखिए अब डिपार्टमेंट आईडी। अब यहाँ पर हमने क्या दिया था, यहाँ पर हमने ये दिया था कि भाई सैयद अफान अहमद कौन से डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, COCIS सेलेक्ट किया था। अब यहाँ पर नोटिस कीजिए COCIS को डिपार्टमेंट आईडी कौन सी मिली हुई थी, 1। अब इसी तरीके से जब सारा का रिकॉर्ड हमने ऐड किया था, तो सारा को हमने क्या क्या कहा था कि भाई एडिट कर देते हैं। अब सारा को मैथ के बजाय BE के डिपार्टमेंट में भेज देते हैं। मैं सेव करवा दूंगा। अब सेव करवाने के बाद जब मैं यहाँ पर इन दोनों का दोबारा से रिजल्ट देखूंगा, तो यहाँ पर देखिए सारा को कौन से डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट आईडी मिली है, 2, और 2 डिपार्टमेंट में कौन सा डिपार्टमेंट था, BE। तो यहाँ पर ये हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन है किसकी, 1 to मैनी रिलेशनशिप की। अब आप इसको डिलीट करो, डिटेल्स में जाके देखो, या आप जो है वो इसको डिलीट कर दो, इट्स अप टू यू।
तो ये पूरा रिकॉर्ड जो है वो डिलीट हो जाएगा, सिर्फ सारा का रिकॉर्ड आएगा। और यहाँ पर इसको आप दोबारा से चेक कर लो तो यहाँ पे ये रिकॉर्ड चले जाएगा। अब जनाब एक चीज़ और ट्राई कर लेते हैं कि अगर प्राइमरी रिकॉर्ड अगर डिलीट कर देते हैं तो क्या सारा का रिकॉर्ड डिलीट होना चाहिए या नहीं। तो यहाँ पर आते हैं डिपार्टमेंट्स, और डिपार्टमेंट में आकर सारा कौन से डिपार्टमेंट से बिलोंग करती हैं, बीई। तो यहाँ पर इस डिपार्टमेंट को डिलीट कर देते हैं। तो अब जनाब यहाँ पर जब मैं स्टूडेंट्स लिखूंगा तो सारा का रिकॉर्ड आना चाहिए या नहीं, आना चाहिए। नहीं आना चाहिए जनाब। प्राइमरी रिकॉर्ड डिलीट हो गया, सारा का रिकॉर्ड क्या था, फॉरेन रिकॉर्ड। तो यहाँ पर अब देखिएगा सारा का रिकॉर्ड जब आईडी नंबर 2 डिलीट हो गई तो ऑटोमेटिकली 2 से बिलोंग सारा का रिकॉर्ड था, सारा का रिकॉर्ड भी ऑटोमेटिकली क्या हो गया, डिलीट हो गया। दिस इज कॉल्ड द कास्केड रेफरेंशियल इंटीग्रिटी डिलीट फंक्शन, राइट। तो क्लास आज के लिए यहाँ पर हम लोग इनफ करते हैं, और ये रिकॉर्डिंग मैं आप लोगों से शेयर कर लूँगा, आप लोग अपनी प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं। और इसी के बिहाफ पर मैं आप लोगों को टास्क दूंगा। और जनाब मैं आप लोगों को पहले बता रहा हूँ, जो आप लोगों को फाइनल लैब टेस्ट होगा ना 20 नंबर का, तो उसमें तकरीबन 8 नंबर या 10 नंबर का एमवीसी का पार्ट होगा। तो एमवीसी के पार्ट में इसी टाइप की कुछ इम्प्लीमेंटेशन आप लोगों को दी जाएगी, तो प्रैक्टिस में रखना अपनी ये चीज़। और अगर एमवीसी इम्प्लीमेंट कर रहे हो तुम लोग, तो अब तुम लोगों के लिए काम इस तरीके से आसान हो गया कि आप सीधा सीधा तुम लोग क्या करो, एक टेम्पलेट उठाओ, उसको अपनी मर्जी से डिज़ाइन करो, और एक, क्योंकि ये वाला टेम्पलेट हर किसी की नज़र में है, ये आपके सरमिनाल की भी नज़र में होगा। चलो मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है। ओके अच्छा जनाब ये आ गया DBMS। अच्छा जिसका नाम आ जाए भाई, मैं अटेंडेंस वॉइस पे लगाऊंगा, टेक्स्ट पे कोई मुझे ना दे, वॉइस में बात करेंगे। मोहम्मद हमजा, मोहम्मद हमजा। अच्छा जनाब मोहम्मद फाइक रेहान, सैयद फाइक रेहान प्रेजेंट सॉरी सैयद 10263। फाइक रेहान, एक ही बात है, सैयद लगाओ या मोहम्मद लगाओ। सही बात है। अच्छा जनाब फवाद अहमद, प्रेजेंट साद बिन मुजाहिद, प्रेजेंट सर। सैयद ताहा अनवर। चैट पे नहीं बोलना भाई, हम भी अपना नाम चेंज कर सकते हैं किसी और यूजर के लिए, वॉइस में बात करो, वरना एब्सेंट। जी ताहा अनवर, जी जी ठीक है प्रेजेंट, बंद कर दो माइक। तुम्हारी आवाज इतनी चुभ रही है ना, समझ में नहीं आ रही। तो जब भी वो बेचारा टेक्स्ट पे लिख रहा था। नहीं भले से कुछ प्रेजेंट सुनना तो सुन लिया, अब बाकी जो कहना है टैक्स पे लिख दो। सैटेलाइट ठीक है रमीज कौन प्रेजेंट। सैटेलाइट वाला? अच्छा अच्छा ठीक है। हफ्सा कमल, जी सर प्रेजेंट। अच्छा जनाब नेक्स्ट कौन है, शाजेब। प्रेजेंट सर। सर अब ताहा का माइक बंद कर दो। साजिद फ्रेम एब्सेंट। जी अच्छा जनाब नेक्स्ट कौन है, फिजा इसहाक। रयान मिर्जा, सर रेहान अभी तो था, अभी निकला है सर। नहीं भाई एब्सेंट है वो, आप झूठ Absent बोल है? लो। एब्सेंट लगा दें सर आप रेहान। क्या प्रेजेंट? प्रेजेंट है रयान या नहीं, नहीं सर एब्सेंट है। ठीक है। नोरमा इकबाल, एब्सेंट एब्सेंट। माइक नहीं है, हम कैसे मान लें माइक नहीं है, हो सकता है आपके नाम से कोई और यूजर हो। यस सर वो कोई हम और भी यूजर ही है सर। यस
चल यार पांच पता नहीं है कौन। अच्छा जी, कौन है भाई? शुएब अहमद। यस सर प्रेजेंट। सर कोई शोएब की आवाज चेंज करके बात फरिया करो। फरिया फैसल। ये अबे शुएब, ये तुम्हारी भाई। आवाज है? प्रेजेंट सर। अच्छा भाई जी, सर जानते हैं अहमर मुझे। हुसैन। निकाली। प्रेजेंट सर। अर्श मोमिन। प्रेजेंट सर। शेख मोहम्मद उमर शाहिद। प्रेजेंट सर। मोहम्मद हुजैफा। और कौन है? शेख आयशा शाहिद। प्रेजेंट सर। अब्दुल रहमान। अरे सर ये मेरी आईडी से कोई और आ सर गया, ये इसमें निकाल लिया। प्रेजेंट। सर हुजैफा का जो है ना, नेट वो कर रहा है। सर शेख आयशा वो कर रहा है शायद तो इस वजह प्रेजेंट। से हूँ। शेख आयशा प्रेजेंट है। मैंने क्या एब्सेंट लगा दी? जी सर। अच्छा जनाब, हुजैफा। सर उनका नेट इशू है। सही है। अब्दुल रहमान। प्रेजेंट। जकवान आबिद। प्रेजेंट सर। मोहम्मद असद सनाउल्लाह। प्रेजेंट सर। जैन अहमद। प्रेजेंट सर। जुबैर अख्तर। प्रेजेंट सर। ठीक है जनाब, नेट इशू किसका था? हुजैफा का था। रयान सर। बाकी में प्रेजेंट है। रयान टैक्स में लिख दो अगर प्रेजेंट हो तो। सर ये देखिए कॉपी का लाइव नमूना मेरी आईडी से कोई और आया हुआ है, पता नहीं कौन है। बहुत सारी चीजें होती हैं, अब किस किस को देखते थे। 6 आईडी बयान की लगा दे सर, वो भी था तो मैं कॉल हाँ कर रहा यार, हूँ वो उसे। पढ़ने वाला लड़का है, कर देता है। यस सर। चलो खैर, ठीक सर सर ये अच्छा जोक था। अपना लड़का, अपना लड़का। है। हाँ भाई, जिनके अटेंडेंस हो गई है वो